नमस्कार, राजस्थान की तमाम बड़ी और खास खबरों के साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। एसीबी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि नवी अनुसूची में शामिल कराने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। एसबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज की बेचैनी बढ़ गई है। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया है कि सरकार एसबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। साथ ही उन्होंने मुकदमों की वापसी और पटवारी परीक्षा में एसबीसी की कट ऑफ को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। देखिए, पिछले साल जब हमारा आंदोलन हुआ था 28 मई 2015 को एक समझौता हुआ। समझौते अनुसार हमारे आरक्षण विधेयक नए विधेयक आना था एसबीसी आरक्षण का। उस नए विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना था। 16 अक्टूबर 2015 को गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया। अभी तक केंद्र सरकार ने इसकी पहल नहीं की है, जबकि मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र निकल गया। वहीं सरकार का कहना है कि एसबीसी आरक्षण पर विधानसभा में संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अब गेंद केंद्र के पाले में है। जहां तक उनके विषय हैं, जितने भी एसबीसी के मामले हैं, उन सब विषयों के ऊपर लगातार साथ बैठ करके और गति देने का काम लगातार चल रहा है। 9वीं अनुसूची में डालने का जो विषय है। कट ऑफ के मामले में अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये वर्गों के हिसाब से अलग अलग होती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उस कैटेगरी में जितने लोग बैठेंगे उनमें अगर ज्यादा नंबर का, अगर पूरी आप 10 लोग लेने हैं तो 10 लोगों में मेरिट जिसकी जाएगी ऊपर के 10 को लिया जाएगा। इसलिए इसको इसका आधार पर नहीं जोड़ सकते। रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 5% एसबीसी के लिए वो पूरा भरा जाए, इसको इंश्योर करने की बात हम कर रहे हैं। सरकार गुर्जर आरक्षण के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने के लिए समीक्षा कर चुकी है। बकौल सामाजिक न्याय मंत्री, गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शशि मोहन शर्मा, दी मीडिया, जयपुर। फलौदी में मार्च में हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे वाले इलाके का 3 सदस्यीय केंद्रीय अध्ययन दल ने दौरा किया। टीम में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक भी शामिल रहे। इस दौरान रानेरी, बेंगटी और बाब के इलाकों का दौरा किया गया। इस दौरान गौशाला पहुंचे टीम के सदस्यों को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। अभी तो हम फील्ड में तो जा नहीं पाए हैं, फर्स्ट थी, अभी घूम ही रहे हैं। लेकिन जो कि जितने किसान आए हैं यहाँ पर जीरा और मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड और यहाँ कैश क्रॉप होती है, जिससे टोटली किसान उसी पर डिपेंड रहते हैं फर्स्ट। धौलपुर में नरेश कुशवाहा हत्याकांड के मामले में विधायक बीएल कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 2 दिन पहले धौलपुर विधायक बीएल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में चिटफंड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रायपुर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद धौलपुर पुलिस विधायक को रायपुर से लेकर धौलपुर के लिए रवाना हो चुकी है, जिसके शुक्रवार सुबह तक धौलपुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बीएल कुशवाहा जी को जो एमएलए हैं यहाँ के, उनको 26 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ एक कोर्ट में वारंट होने से पेशी पे भेजा था पुलिस गार्ड के साथ। 26 को यहाँ से रवाना किया उनको, 27 की पेशी थी और आज वापस आने का। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर अनुराग तिवारी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जयपुर और अजमेर जीआरपी लगातार अनुराग के ठिकानों पर दबिश दे रही है। जयपुर में अनुराग के एक गोदाम पर छापेमारी हुई, जहां से 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की बेशकीमती चीजें बरामद की गई हैं। जीआरपी जयपुर ने फरार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर अनुराग तिवारी के खिलाफ और सबूत जुटाने के लिए फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में जीआरपी की सहायता के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जयपुर पहुंची। केंद्र सरकार की ओर से जयपुर आई 5 सदस्यीय दल ने तस्कर अनुराग तिवारी के तिलक नगर स्थित गोदाम पर छानबीन की। जांच के दौरान गोदाम में रखी अलमारी को खोलते ही एएसआई की टीम दंग रह गई। अलमारी में हाथी दांत से बने दुर्लभ सामान के साथ कई दुर्लभ और पूरा महत्व की चीजें मिली हैं।
एक अनुमान के मुताबिक यहाँ से मिले सामान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। उसके बड़ा इनाम घोषित कराने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया। हमने भी इनामी अपराधी घोषित किया उसको, और पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पे भी उसको कोऑर्डिनेट करके उसको जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तस्कर के अड्डों पर पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन कुछ दिन और जारी रहेगा, लेकिन जीआरपी की टीम का मुख्य मिशन है अनुराग की गिरफ्तारी, जिसके लिए जीआरपी टीम ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बढ़ते आगे, उदयपुर के ऋषभ देव में एक सनकी अध्यापक ने साथी अध्यापिका को चाकुओं से वार कर इस कदर घायल कर दिया कि इलाज के दौरान अध्यापिका ने दम तोड़ दिया। कहते हैं इश्क जब हद से गुजर जाए तो आशिक वो कर गुजरता है जिसे देखना और बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, और एक स्कूल टीचर के सनकी इश्क को देखना कमजोर दिल वालों के लिए आसान नहीं होगा। इश्क की ये कहानी उदयपुर के क्लासिक पब्लिक स्कूल के अंदर पनपी थी, जहां एक टीचर ने साथ काम करने वाली महिला टीचर को अपना दिल दे दिया था, लेकिन महिला टीचर को उसका प्यार मंजूर नहीं था, और यहीं से एक तरफा इश्क और पागलपन की ये कहानी शुरू होती है। क्लासिक स्कूल में ही पढ़ाने वाली ये महिला टीचर आज नहीं है, इसकी बेरहमी से हत्या की गई है। इसे तब तक चाकू मारा गया जब तक ये बेसुध नहीं हो गई, और चाकू मारने वाला इससे मोहब्बत करता था, लेकिन इसका इनकार टीचर को नागवार गुजरा और उसने खूनी खेल खेलने का फैसला कर लिया। खून से लथपथ महिला टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। एक पैसे की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ और पीयूष ने श्रीमती नीलम के चाकू मार दिए थे, और इसने भी स्वयं अपने हाथों में कैसे काटे, चाकू से या किसी ब्लेड से। सनकी टीचर की कहानी बस इतनी भर नहीं है। महिला टीचर को खून से लथपथ करने के बाद सनकी टीचर ने खुद की भी नसें काट ली, जिसकी वजह से उसकी भी हालत काफी बिगड़ गई और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ महिला टीचर की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने पूरे बाजार को बंद करवा दिया। अब ये महिला टीचर नहीं है, सनकी आशिक के खूनी खेल का शिकार बन गई है। यानी साफ है, एक तरफा इश्क में इसका खून हुआ है। आरोपी टीचर इससे शादी करना चाहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उदयपुर से धीरज रावल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के निजी स्कूलों में आज शिक्षा के अधिकार के तहत होने वाले निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सचिवालय में बटन दबाकर नए सत्र के लिए लॉटरी निकाली। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश की 18,286 स्कूलों में सरकार की ओर से मिलने वाले निःशुल्क प्रवेश की लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सचिवालय में सुबह 11 बजे कंप्यूटर का बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया। इस लॉटरी में कुल 18,286 गैर सरकारी स्कूल शामिल हुए। इन स्कूलों में कुल 1,59,063 आवेदन मिले। इनमें से 59,262 आवेदन ऑनलाइन और 99,801 आवेदन ऑफलाइन मिले। खास बात यह है कि एडमिशन के लिए 3 ट्रांसजेंडर बच्चों ने भी आवेदन दिया है। 18,286 स्कूलों के लिए हमारे पास 1,59,063 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार इन 1,59,000 की हमने लॉटरी निकाली है। पिछली बार आवेदनों की संख्या जहां 3 लाख से ज्यादा थी, वो घटकर इस बार 1,60,000 तक पहुंच गई है। इसके पीछे बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, और इसमें भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो भी इस बार अच्छा रहा है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है उसमें बॉयज जो है वो अपने ऑफलाइन में भी 55,059 है और लड़कियां 44,740 हैं।
पिछले साल निजी स्कूलों को दी जाने वाली फी की सरकारी यूनिट कॉस्ट 17,732 रुपए थी। इसे रीइंबर्स करने में दिक्कत आई थी। ऐसे में इस साल सरकारी यूनिट कॉस्ट कम रखने की उम्मीद है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। प्रतापगढ़ में ग्रामीणों की महारैली आक्रोश में तब्दील हो गई। अपनी कई मांगों को लेकर महारैली कर रहे ग्रामीण प्रशासन की अनदेखी से भड़क गए। 3 युवक नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी दी। इसके बाद तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और तमाम अधिकारी नाराज युवकों की समझाइश के लिए पहुंच गए। अधिकारियों की समझाइश और सभी मांगे मानने के आश्वासन के बाद सभी युवक टंकी से नीचे उतरे। युवकों के टंकी से उतरने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। रामेंद्र सिंह थाना अधिकारी क्लॉक टावर अजमेर के दरगाह थाना इलाके के होली दडा में देर रात 2 गुटों में झड़प हो गई। हालांकि जब तक हालात बिगड़ पाता मौके पर पुलिस पहुंच गई। दोनों ही गुटों के समर्थक फिलहाल मौके के आसपास ही जमा हैं और तनाव पसरा हुआ है। होली दडा इलाके में लकड़ी की अवैध टाल में बने निर्माण को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। देर शाम इसे लेकर फिर से निर्माण शुरू किए जाने की जानकारी के बाद 2 गुटों के लोग आमने सामने हो गए। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस को सूचना मिली। क्षेत्र में एक पुरानी टाल के ऊपर लेके कुछ विवाद हुआ था, जहां पे आज शाम को एक सामुदायिक विशेष के लोगों ने वहां पे अपनी जो है धर्म स्थल के ऊपर कुछ कार्रवाई जारी की थी। उस पर दूसरे समाज के लोगों ने विरोध जताया। पुलिस ने आके दोनों पक्षों को समझाया है और मौके पे भी शांति है। भीड़ को हमने डिस्पर्स कर दिया है। जैसे भी कानूनी कार्रवाई होगी वैसे होगी और मौके पर निगरानी के लिए हमने जाब्ता तैनात कर दिया है। शांति की तलाश में 7 समंदर पार से तीर्थ नगरी पुष्कर घूमने आई जर्मनी मूल की एक विदेशी युवती ने गुरुवार को पुलिस पर छेड़खानी के गंभीर इल्जाम लगाए। दरअसल करीब 1 महीने से पुष्कर के सन एंड मून में ठहरी विदेशी युवती ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए मीडिया को बताया कि बुधवार रात करीब 9 बजे वो पुष्कर के कपालेश्वर मंदिर के पीछे रेतीले धोरों की सैर करने के लिए निकली। इस दौरान एक सफेद जीप में पुलिस की वर्दी में 4 लोग आए और उन्होंने उससे पूछताछ के बाद तलाशी ली। युवती ने बताया कि तलाशी के दौरान उनसे बदसलूकी की गई। I was driving with my friend on the bike to his place, to the restaurant, to have dinner, to cook, and then we're in the middle of the desert on the bike, and a white police car next to us is stopping and telling us to hold on the bike, and we say, what's the problem? रात्रिकालीन गश्त के दौरान कपालेश्वर तिराहे पर एक फारूक नाम का लड़का एक विदेशी महिला को मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जा रहा था। पुलिस ने उसको रोका। दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आईडी वगैरह चेक की तो अलग अलग आधार कार्ड वगैरह उसके पास थे। बाद में लोकल वहाँ मौके पर खड़े थे, उन व्यक्तियों ने बताया कि ये फारूक है, ये पुष्कर का ही रहने वाला है। तो पुलिस ने उसको जाने दिया। इस बात को लेके अब एक विदेशी पर्यटक आई है महिला, उसने रिपोर्ट दी है जिस पर जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती परीक्षा 2016 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 703 पदों के लिए होने वाली यह परीक्षा 28 अगस्त को होगी। आयोग ने यह घोषणा की कि फुल कमीशन की बैठक के बाद हुआ है ये सब फैसला। वहीं पेपर लीक होने के चलते निरस्त की गई 2nd ग्रेड LDC भर्ती परीक्षा की तारीख को भी आगे खिसका दिया गया है। 25 मई को आयोजित होने वाली यह परीक्षा अब सितंबर में होगी। यह परिवर्तन परीक्षा केंद्रों और वीक्षकों की कमी के चलते किया गया है। वहीं आयोग ने 13,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। 17 से 27 जुलाई को यह परीक्षा विषयवार आयोजित की जाएगी। RS 2016 का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग से आज हमने जारी कर दिया है और इसमें 703 पदों के लिए भर्ती होगी जो RAS और RTS एलाइट सर्विसेज के लिए होगी। लगभग 29 सर्विसेज इसमें हैं और प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के जो हैं प्रीलिम्स हैं वो 28 अगस्त 2016 को होंगे।
एक इंजीनियर नौकरी छोड़कर अजमेर के नरेना गांव की तस्वीर बदलने में जुटा हुआ है। पानी की समस्या से जूझ रहे गांव वालों को पानी मुहैया कराने के लिए भागीरथ कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग भी युवक का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें अजमेर के नरेना गांव की हैं, जहां एक युवा इंजीनियर इस गांव की तस्वीर बदलने में जुटा है। बिहार के भोजपुर का ये युवक भागीरथ बनकर नरेना गांव के लोगों को पानी मुहैया कराने की कोशिश में जुटा है। 4000 की आबादी वाले इस गांव में तालाब खोदकर पानी की समस्या दूर करने की कोशिश में उसे जन समर्थन भी मिल रहा है। शशांक के दिल में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लिहाजा उसने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और एसबीआई की मदद से उसे अजमेर के इस गांव में कुछ करने का मौका मिला, जहां वो अपनी काबिलियत और जोश की बदौलत अलख जगाने की कोशिश कर रहा है। जब पहले महीने सर्वे वगैरह चल रहे थे तो उस वक्त देखा कई सारे प्रोजेक्ट के हमारे पास ऑप्शन थे। तो सर्वे करते हुए गांव में घूमते हुए पता चला कि यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है। तो उस वक्त ये डिसाइड किया कि पानी पे ही काम करना। तो वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के धीरे धीरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, गांव वालों से बातचीत किया। शशांक के हौसले को देखकर गांव के लोगों में भी काफी उत्साह है। उन्होंने तालाब के लिए खुद से खरीदी गई चारागाह की जमीन मुहैया करा दी। एक प्रोजेक्ट आया जिसमें एसबीआई फेलोज है शशांक जी, उन्होंने एक यहाँ पे वो करीब 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि गांव के साथ में मीटिंग करें और तिलोने के जितने भी वर्कर वो सभी साथ में मिलकर इस गांव की एक योजना तैयार की कि हमें एक नाडी का निर्माण करवाना चाहिए। इस तालाब से आसपास के 5 गांवों के लोगों को फायदा होगा। वहीं इसके निर्माण के दौरान गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। उम्मीद करते हैं इन इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पानी की समस्या से निजात मिलेगी, ऐसी कोशिश से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।